नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको अपने कन्हैया पर और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। आपको अपना विश्वास मजबूत रखना होगा और ये मेरा प्रसंग जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसे आप आंख बंद करके पूरा सुनिएगा। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ईश्वर हमारे साथ हर समय प्रस्तुत रहता है। अगर हमारा विश्वास उनके ऊपर अड़िग है तो वो हमारे सामने ज़रूर आएंगे। ये कहानी है वृंदावन में। वृंदावन में एक बहुत समय पहले एक साधु जी रहते थे। उन्हीं साधु जी जो थे वो सबको शिक्षा दिया करते थे, कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते थे, उनके रूप का गुण का बखान करते रहते थे कि हमारे कन्हैया कितने खूबसूरत हैं, उनके मुख पर कितना तेज है, वो उनके कितनी सुंदर सुंदर बाल हैं, कितनी मोहनी सूरत है। उतनी मोहनी सूरत को देख के हर एक का मन मोह लेते हैं। और आज भी बांके बिहारी मंदिर में पर्दा हर क्षण में डाला जाता है ताकि बांके बिहारी किसी के ऊपर मोहित होकर उसके साथ चले ना जाए। ये है हमारे बांके बिहारी जी की खूबसूरती। तो वो बांके बिहारी के मंदिर में वहाँ पे शिक्षा देते थे वो गुरुजी। और उन्हीं गुरुजी के पास एक भोला भाला सरल भाव का एक भक्त था जिसका नाम था भोंदू। भोंदू जो उसको भोंदू इसीलिए कहते थे क्योंकि वो मन का बड़ा सरल था। उसे जो कोई भी जो कुछ कह देता था वो उसको ही सत्य मान लेता था। और एक दिन गुरुजी बता रहे थे कि वृंदावन के पास जो भांडीर वन है उस भांडीर वन में कन्हैया आज भी अपनी गैयों को चराने आते हैं। तो भोंदू को लगा तो कन्हैया रोज आते हैं भांडीर वन में, और मैं तो रोज जाता हूँ, मुझे तो कभी नहीं मिले कन्हैया। अच्छा, अब मैं जब जाऊंगा तो मैं भांडीर वन में ज़रूर देखूंगा कन्हैया कहाँ रहते हैं। और यहाँ गुरुजी बता रहे हैं कि कन्हैया जब भांडीर वन में आते हैं, अपनी गैया को चराते हैं, उनके चंदन की खुशबू, फूलों का से हुआ श्रृंगार, उनकी बांसुरी की मधुर धुन को सुनकर हर व्यक्ति मोहित हो जाता था। ये सब कुछ वर्णन सुनकर भोनू ने ठान लिया कि अब मैं कल जब जाऊंगा तो मैं भी कन्हैया का इंतज़ार करूंगा। और कन्हैया अगले दिन जब वो गया तो वो कन्हैया को ढूंढ रहा था, कन्हैया कन्हैया कर रहा था, पर कन्हैया तो कहीं नहीं है। ऐसे कई दिन बीतते चले गए और यहाँ कन्हैया भी उसकी बातों का मजा ले रहे थे। कन्हैया भी देख रहे थे कि ये भोंदू कब तक मुझे पुकारेगा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि कन्हैया जो है अपनी लाखों गैयों के साथ में भोंदू के सामने प्रकट हो गए। वैसी ही खुशबू, चंदन की खुशबू आ रही थी, गायों का चलना, बछियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, सब कुछ, सब लोग, कई सारी गैयाँ जो थी कृष्ण कन्हैया के साथ पीछे पीछे चलती हुई चली आई। अब वो भोंदू के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, भोंदू मुझे भी कुछ खिलाओ, मुझे भी भूख लगी, मैं भी गैया चराने आता हूँ। तो भोंदू को उन्होंने कहा, भोंदू ने कहा, आप क्या कन्हैया हो? क्या आप मेरे ठाकुर जी हो? वही ठाकुर जी हो जिनका वर्णन मेरे गुरुजी कहते हैं? तो कन्हैया ने भी कहा, हाँ मैं वही हूँ, मैं वही ठाकुर हूँ। ये देखो, मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी है, पीताम्बरी पहनी हुई है। बस उसको विश्वास हो गया कि हाँ यही हमारे ठाकुर जी हैं। अब वो बस ठाकुर जी के साथ में खाना खिलाया। ठाकुर जी को उसने रोटी सब्जी दी, जो अपने लिए लेकर आया था वो उसने ठाकुर जी को खिलाया। ठाकुर जी ने भी बड़े प्रेम भाव से वो सब ग्रहण किया। फिर ठाकुर जी ने उससे पूछा, और है क्या? मुझे भूख बहुत लगती है, मैं कई बार खाता हूँ। तो उसने कहा, भोंदू ने, कि मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है मैं, लेकिन तो कान्हा ने कहा कि ठीक है, कल से मेरे लिए ज़्यादा लेकर आना। अब वो गया। अगले दिन जो था वो अगले दिन भी गया और उसने अपने रसोइया से कहा कि मुझे थोड़ा खाना ज़्यादा बांध देना। तो उसने रसोइया ने खाना ज़्यादा बांध दिया। अब क्या हुआ, रोज़ रोज़ यही होने लगा कि वो कन्हैया के लिए खाना ले जाने लगा। तो रसोइये ने एक दिन उसकी शिकायत करी गुरुजी से कि ये भोंदू जो है रोज़ रोज़ ज़्यादा खाना ले जाता है, पता नहीं किसके लिए ले जाता है, ऐसा तो नहीं है खाना बांटता हो और अपना नाम कर रहा हो कि हम खाना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा देखते, ले जाने दो उसे। तब उसने गुरुजी ने उससे पूछा भोंदू से कि भोंदू तुम किसके लिए खाना ले जाते हो इतना? तो भोंदू ने कहा कि ये मैं खाना जो है ठाकुर जी के लिए ले जाता हूँ। आप ही ने तो वर्णन किया ठाकुर जी का, आप ही ने तो मुझे बताया कि कन्हैया वहाँ पे गैया चराने आते हैं, तो मैं तो उन्हीं के लिए भोजन ले जाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ठाकुर जी आते हैं तुमसे भोजन लेने? तो उन्होंने कहा, हाँ ठाकुर जी आते हैं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो अपने ठाकुर जी को कल लेकर आना, मैं भी उन ठाकुर जी से मिलना चाहता हूँ। तो भोंदू ने कहा, सच में मैं लेकर आऊँगा? तो उन्होंने कहा, हाँ तुम ही लेकर आना। तो वो गया
अगले दिन जब गैया चराने के लिए गया तो उसने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी को भोजन करा दिया। फिर उसके बाद कहा कि ठाकुर जी अब कल आप मेरे साथ चलना, मेरे गुरु जी भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी दोस्ती तुमसे है, मैं तुमसे मिलने आता हूँ, मैं सबसे थोड़ी ना, मुझे उनसे क्या लेना देना। तो भोंदू जो था वो बहुत नाराज़ हुआ, कहते हैं नहीं नहीं, आप मेरे गुरु के लिए ऐसा नहीं कर सकते, मेरे गुरु ने ही तो मुझे आपकी ये महिमा बताई, मेरे गुरु ने ही तो मुझे बताया, आपकी महिमा बताई, और आप गुरु जी के से ही नहीं के पास नहीं चलना चाहते, नहीं आपको गुरु जी के पास तो चलना पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो भोंदू ने क्या किया, भोजन उठा लिया, कहते नहीं तो मैं भोजन नहीं करने दूंगा, और वो चल दिया, अपना सब सामान समेट के चल दिया। कि भोंदू ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो कन्हैया को जो थे उसकी इस सरलता से, उसके इस निश्चल प्रेम से, उसके इस जो एकदम निष्कपट भाव से कन्हैया बहुत रीझे। कन्हैया ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, और भोंदू आगे आगे और कन्हैया मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। तो भोंदू ने के पीछे पीछे भाग रहे थे, फिर उन्होंने कस के पकड़ लिया जाके। भोंदू से कहा चलो अच्छा मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम नाराज मत हो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और कन्हैया जो है भोंदू की पीठ पर बैठकर चलने लगे। और जब चलने लगे, जैसे ही वो आश्रम आया, और आश्रम में जब गुरुजी ने देखा कि ढेर सारी गैयाँ, खूब सारी गैयाँ, बछियाँ, बछड़े सब चले आ रहे हैं, और इतनी मनमोहक खुशबू चारों तरफ हो गई, इतना सुंदर माहौल हो गया, इतनी खूबसूरती रह गई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात ईश्वर यहाँ प्रकट हो गए। अब भोंदू और को देखकर और कान्हा को देखकर कि भोंदू जो है ठाकुर जी को अपने कंधों पे बिठा के लेकर आया, जिसके कंधों जो पूरे ब्रह्मांड को देखता है उसके कंधे, वो जो ब्रह्मांड पे रखता है वो उसको भोंदू अपने कंधों पे बैठा के ला रहा है। ये सब कुछ देख कर ब्राह्मण जी गुरु जी जो है बेहोश ही हो गए। और जब गुरु जी के पास वो पहुंचा तो उसने भोंदू ने कहा अरे गुरु जी उठिए, देखिए ना मैं ठाकुर जी को लेकर आया हूँ और आप बेहोश हो गए। और कन्हैया यहाँ मुस्कुरा रहे खड़े खड़े कि ये देख रहे कि ये जो है हमको देख के मोहित हो गए, मूर्छित हो गए हैं। और कन्हैया ने तो इस चीज़ से, इस कहानी से हमको ये समझ में आता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। आपके मन में जितना सच्चा प्रेम है, जितनी सच्ची भक्ति है वो आप करिए। आप दिखावे के चक्कर में मत पड़िए कि आपने ये भोग नहीं लगाया, आपने वो भोग नहीं बनाया, इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहना पाए। सब चीज़ों से नहीं मतलब है भगवान को, मतलब आपके भावों से है, आपके कर्मों से है। आप अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छी अच्छी सोच रखिए और बोलिए राधे कृष्णा हरे हरे।